प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको पास्टर सुजीत मसीह बासी सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश इंडिया की तरफ से जय मसीह की। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश पूरे विश्व के आध्यात्मिक जगत की शिक्षाओं में अपना एक महत्वपूर्ण पहचान रखता है। प्रभु यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश की शिक्षाओं से पूरे संसार के राष्ट्र निर्माता, राजनेता, विद्वान, जज, वकील, शिक्षक और मजदूर वर्ग और हर वर्ग के लोग प्रभावित रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश की शिक्षाओं ने पूरे संसार को प्रभावित किया है, लोगों के सोच को बदला है और लोगों को परमेश्वर के करीब लाया है और परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर की कृपा दृष्टि, परमेश्वर की बड़ी नेक आशीषों को प्राप्त किया है। तो प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश जो धर्मशास्त्र बाइबल के नए भाग के मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक में मत्ती 5 अध्याय, मत्ती 6 अध्याय, मत्ती 7 अध्याय में लिखा हुआ है। तो आइए हम मत्ती 5 अध्याय, मत्ती 6 अध्याय, मत्ती 7 अध्याय का हम क्रम से अध्ययन करें, देखें कि इन 5, 6, 7 अध्यायों में प्रभु यीशु मसीह ने संसार को, जगत को क्या शिक्षा दिया है। हम सबसे पहले मत्ती 5 अध्याय जो इसे प्रभु यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश की शिक्षाओं का पहला भाग है, हम देखेंगे। मत्ती 5 अध्याय उसका 1 आयत में लिखा हुआ है कि वह अर्थात प्रभु यीशु मसीह उस बड़ी भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गए और जब बैठ गए तो उनके चेले उनके पास आए। मत्ती 5 अध्याय उसका 2 आयत में लिखा हुआ है, तब वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगे। मत्ती 5 अध्याय उसका 3 आयत में लिखा हुआ है कि धन है वे जो मन के दिन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। मत्ती 5 अध्याय उसका 4 आयत में लिखा हुआ है, धन है वे जो शोक मनाते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। मत्ती 5 अध्याय उसका 5 आयत में लिखा हुआ है कि धन है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। मत्ती 5 अध्याय उसका 6 आयत में लिखा हुआ है कि धन है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। मत्ती 5 अध्याय उसका 7 आयत में लिखा हुआ है, धन है वे जो दयावान हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। मत्ती 5 अध्याय उसका 8 आयत में लिखा हुआ है, धन है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। मत्ती 5 अध्याय उसका 9 आयत में लिखा हुआ है, धन है वे जो मेल मिलाप कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मत्ती 5 अध्याय उसका 10 आयत में लिखा हुआ है कि धन है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। मत्ती 5 अध्याय उसका 11 आयत में लिखा है, धन है तुम जब लोग मेरे नाम के कारण तुम्हें सताएं, मेरे नाम के कारण तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। तुम आनंदित और मग्न होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल महान है। मत्ती 5 अध्याय उसका 12 आयत में लिखा है कि उन्होंने उन नबियों को जो तुमसे पहले हुए थे इसी प्रकार सताया था। मत्ती 5 अध्याय उसका 13 आयत में लिखा हुआ है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, यदि नमक अपना स्वाद खो दे तो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। वह किसी काम का नहीं, लोग उसे फेंक देते और वह लोगों के पैरों के तले रौंदा जाएगा। मत्ती 5 अध्याय उसका 14 आयत में लिखा है कि तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा है वह कभी छिप नहीं सकता। मत्ती 5 अध्याय उसका 15 आयत में लिखा है कि लोग दीपक को जलाकर टोकरी के नीचे नहीं वरन दीवट पर रखते हैं और घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। मत्ती 5 अध्याय उसका 16 आयत में लिखा है, इसी प्रकार तुम्हारा उजाला सब मनुष्यों पर चमके कि तुम्हारे भले कामों को देखकर
तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। मत्ती 5 अध्याय उसका 17 आयत में लिखा है कि तुम यह न समझो कि मैं व्यवस्था या नबियों की भविष्यवाणियों को मिटाने आया हूँ। मिटाने नहीं वरन उसको पूरा करने के लिए आया हूँ। मत्ती 5 अध्याय उसका 18 आयत में लिखा हुआ है कि मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी, परंतु धर्म व्यवस्था की एक मात्रा या एक बिंदु जब तक पूरा ना हो कदापि न टलेगा। मत्ती 5 अध्याय उसका 19 आयत में लिखा हुआ है कि जो इन छोटी से छोटी आज्ञाओं को तोड़ेगा और दूसरों को भी शिक्षा देगा वह परमेश्वर के राज्य में छोटा से छोटा कहलाएगा, परंतु जो उसका पालन करेगा और दूसरों को भी सिखाएगा वह परमेश्वर के राज्य में महान कहलाएगा। मत्ती 5 अध्याय उसका 20 आयत में लिखा हुआ इसी प्रकार तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो तो तुम कभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। मत्ती 5 अध्याय उसका 21 आयत में लिखा हुआ है कि फिर तुम सुन चुके हो कि तुम्हारे पूर्वजों से कहा गया था हत्या न करना, जो हत्या करेगा वह न्यायालय में दंड के योग्य ठहरेगा। मत्ती 5 अध्याय उसका 22 आयत में लिखा हुआ है परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो अपने भाई पर क्रोध करेगा वह न्यायालय में दंड के योग्य ठहरेगा, और जो अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह सर्वोच्च न्यायालय में दोषी ठहरेगा, और जो कहेगा अरे मूर्ख वह अंदर की आग में दंड के योग्य होगा। मत्ती 5 अध्याय उसका 23 आयत में लिखा हुआ है कि जब तुम अपनी भेंट वेदी के सामने लाओ और वह तुम्हें स्मरण हो कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है। मत्ती 5 अध्याय उसका 24 आयत में लिखा है तो अपनी भेंट वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मिलकर फिर आकर अपनी भेंटें चढ़ा। मत्ती 5 अध्याय उसका 25 आयत में लिखा है कि जब तुम मार्ग में अपने मुद्दई के साथ हो तो शीघ्रता से उससे मिल कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे न्यायाधीश को सौंपे और न्यायाधीश अधिकारी को और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए। मत्ती 5 अध्याय उसका 26 आयत में लिखा हुआ है कि मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ जब तक तू पैसा देना देगा तब तक वहाँ से छूटने ना पाएगा। मत्ती 5 अध्याय उसका 27 आयत में लिखा हुआ है कि फिर तुम सुन चुके हो कि तुम्हारे पूर्वजों से कहा गया था व्यभिचार ना करना। मत्ती 5 अध्याय उसका 28 आयत में लिखा हुआ है परंतु मैं तुमसे सत्य कहता हूँ जो किसी स्त्री को कामुक दृष्टि से देखता है उसके साथ व्यभिचार कर चुका। मत्ती 5 अध्याय उसका 29 आयत में लिखा हुआ है कि यदि तेरी दाहिनी आँख है तो उससे पाप कराए तो उसे निकाल कर दूर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही उत्तम है कि तेरे शरीर का एक अंग नष्ट हो इसकी अपेक्षा कि तेरा संपूर्ण शरीर नरक की आग में न डाला जाए। मत्ती 5 अध्याय उसका 30 आयत में लिखा हुआ है कि यदि तेरा दाहिना हाथ तुझसे पाप कराए तो उसे काट कर दूर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यह उत्तम है कि तेरे शरीर का एक अंग नष्ट हो इसकी अपेक्षा कि तेरा संपूर्ण शरीर नरक की आग में न डाला जाए। मत्ती 5 अध्याय उसका 31 आयत में लिखा हुआ है फिर तुम सुन चुके हो कि तुम्हारे पूर्वजों से कहा गया था जो अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे उससे लिखकर त्याग पत्र दे दे। मत्ती 5 अध्याय उसका 32 आयत में लिखा हुआ है परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो अपनी पत्नी को व्यभिचार को छोड़कर किसी और कारण से तलाक देता है उसके साथ व्यभिचार करवाता है, और जो उस तलाक दी हुई स्त्री से विवाह करता है उसके साथ व्यभिचार करता है। मत्ती 5 अध्याय उसका 33 आयत में लिखा हुआ है कि फिर तुम सुन चुके हो कि तुम्हारे पूर्वजों से कहा गया था कि झूठी शपथ मत खाना परंतु अपने प्रभु के लिए अपने शब्दों को पूरी करना। मत्ती 5 अध्याय उसका 34 आयत में लिखा हुआ है परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम कोई भी शपथ मत खाना न स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है। मत्ती 5 अध्याय उसका 35 आयत में लिखा है न पृथ्वी की, क्योंकि वह उसके चरणों की चौकी है,
और न यरूशलेम की, क्योंकि वो महाराजा धीराज का नगर है। मत्ती 5 अध्याय उसका 36 आयत में लिखा हुआ है, न अपने सर की, क्योंकि कोई भी अपने एक बाल को न सफ़ेद कर सकता है न काला। मत्ती 5 अध्याय उसका 37 आयत में लिखा हुआ है, तुम्हारी बातें हाँ की हाँ और ना की ना हो, क्योंकि जो कुछ उससे अधिक होता है वह धर्म अर्थात शैतान से होता है। मत्ती 5 अध्याय उसका 38 आयत में लिखा हुआ है कि फिर तुम सुन चुके हो कि तुम्हारे पूर्वजों से कहा गया था, आँख के बदले आँख और दाँत के बदले दाँत। मत्ती 5 अध्याय उसका 39 आयत में लिखा हुआ है, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम अपना बदला ना लेना, यदि कोई तुम्हारे दाएं गाल पर थप्पड़ मारे तो उसे बायां भी फेर दे। मत्ती 5 अध्याय उसका 40 आयत में लिखा हुआ है कि यदि कोई तुम पर नालिश करके तुम्हारा कुर्ता भी लेना चाहे तो उसे अपना कोट भी ले जाने दो। मत्ती 5 अध्याय उसका 41 आयत में लिखा हुआ है कि यदि कोई तुम्हें बेगारी में 1 मील ले जाए उसके साथ तुम 2 मील चले जाओ। मत्ती 5 अध्याय उसका 42 आयत में लिखा हुआ है कि यदि कोई तुमसे मांगे उसे दो, यदि कोई तुमसे उधार मांगे तो उसे अपना मुंह मत मोड़ो। मत्ती 5 अध्याय उसका 43 आयत में लिखा हुआ है, फिर तुम सुन चुके हो कि तुम्हारे पूर्वजों से कहा गया था कि अपने पड़ोसियों से प्रेम करो और अपने शत्रुओं से बैर। मत्ती 5 अध्याय उसका 44 आयत में लिखा हुआ है, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम अपने दुश्मनों से प्रेम करो और जो तुमको सताए तुम उसके लिए प्रार्थना करो, जिसे तुम परमेश्वर पिता के संतान बन सको। मत्ती 5 अध्याय उसका 45 आयत में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर भले और बुरे दोनों पर दृष्टि करता है और धर्मी अधर्मी दोनों पर अपनी मेह बरसाता है। मत्ती 5 अध्याय उसका 46 आयत में लिखा हुआ है कि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखते हो तो तुम्हें उसका क्या प्रतिफल मिलेगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? मत्ती 5 अध्याय उसका 46 आयत में लिखा हुआ है कि यदि तुम उन्हीं को नमस्कार करते हो जो तुमको नमस्कार करते हैं तो ये कौन सी बड़ी बात है? क्या गैर यहूदी भी ऐसा नहीं करते? मत्ती 5 अध्याय उसका 48 आयत में लिखा हुआ है, अतः तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्ग पिता सिद्ध है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का विश्व प्रसिद्ध पहाड़ी उपदेश भाग 1 मत्ती 5 अध्याय अब समाप्त होता है। अब हम चलते हैं प्रभु यीशु मसीह के विश्व प्रसिद्ध पहाड़ी उपदेश भाग 2 मत्ती 6 अध्याय की तरफ। देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 6 अध्याय में क्या शिक्षाएं दी हैं। मत्ती 6 अध्याय इसका 1 आयत में लिखा हुआ है, सावधान, तुम अपने धार्मिकता के काम मनुष्यों को दिखाने के लिए ना करो, अन्यथा अपने स्वर्ग पिता से कुछ भी प्रतिफल प्राप्त ना करोगे। मत्ती 6 अध्याय उसका 2 आयत में लिखा हुआ है कि जब तुम दान दो तो अपने आगे तुरही न बजवाओ, जैसे पाखंडी सभाओं और गलियों में करते हैं कि लोग उनका सम्मान करें। मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पूरा पूरा पा चुके। मत्ती 6 अध्याय उसका 3 आयत में लिखा हुआ है कि जब तुम दान दो तो तुम्हारा बायां हाथ ना जानने पाए कि तुम्हारा दाहिना हाथ क्या कर रहा है। मत्ती 6 अध्याय उसका 4 आयत, जिसे तुम्हारा दान गुप्त रहे तुम्हारा पिता जो गुप्त में तुम्हें देखता है तुम्हें प्रतिफल देगा। मत्ती 6 अध्याय उसका 5 आयत में लिखा हुआ है कि जब तुम प्रार्थना करो तो पाखंडियों के सदृश न हो, जो सभाओं और सड़कों के मोड़ों पे खड़े होकर प्रार्थना करना उनको प्रिय लगता है कि मनुष्य उनको सम्मान करे। मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पूरा पूरा पा चुके। मत्ती 6 अध्याय उसका 6 आयत में लिखा हुआ है कि जब तुम प्रार्थना करो तो अपने भीतरी कक्ष में जाओ और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना करो, तुम्हारा पिता जो गुप्त में तुम्हें देखता है तुम्हें प्रतिफल देगा। मत्ती 6 अध्याय उसका
7 आयत में लिखा हुआ है कि जब तुम प्रार्थना करो तो गैर यहूदियों के समान अर्थहीन बातें न दोहराओ, क्योंकि वे सोचते हैं कि उनके अधिक बोलने से उनकी सुनी जाएगी। मत्ती 6 अध्याय उसका 8 आयत में लिखा हुआ है, परंतु तुम्हारा स्वर्ग पिता तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारी आवश्यकताओं को जानता है। मत्ती 6 अध्याय उसका 9 आयत में लिखा है, परंतु तुम इस प्रकार से प्रार्थना करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। मत्ती 6 अध्याय उसका 10 आयत में लिखा हुआ है कि तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। मत्ती 6 अध्याय उसका 11 आयत में लिखा हुआ है, हमारे दिन भर की रोटी तू आज हमें दे। मत्ती 6 अध्याय उसका 12 आयत में लिखा है कि जिस प्रकार से हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं उसी प्रकार तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। मत्ती 6 अध्याय उसका 13 आयत में लिखा है, हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा और सदा जय तेरी हो। आमीन। आमीन का मतलब होता है ऐसा ही हो। मत्ती 6 अध्याय उसका 14 आयत में लिखा हुआ है कि यदि तुम अपने अपराधियों को क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्ग पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा। मत्ती 6 अध्याय उसका 15 आयत में लिखा हुआ है कि यदि तुम अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्ग पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। मत्ती 6 अध्याय उसका 16 आयत में लिखा है कि जब तुम उपवास करो तो पाखंडियों के समान न हो, जो अपना मुँह म्लान किए रहते हैं कि मनुष्य उनको उपवासी जाने। मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ कि अपना प्रतिफल पूरा पूरा पा चुके। मत्ती 6 अध्याय उसका 17 आयत में लिखा हुआ है कि जब तुम उपवास करो तो अपने सर पे तेल मलो और अपना मुंह धो। मत्ती 6 अध्याय उसका 18 आयत में लिखा हुआ है कि तुम मनुष्यों को उपवासी दिखाई ना दो, परंतु अपने पिता को जो गुप्त में है, तुम्हारा पिता जो गुप्त में तुम्हें देखता है तुम्हें प्रतिफल देगा। मत्ती 6 अध्याय उसका 19 आयत में लिखा है कि तुम पृथ्वी पर अपना धन संचय न करो, जहाँ कीड़े खाते, जंग नष्ट करते और चोर सेध मारकर चोरी करते हैं। मत्ती 6 अध्याय उसका 20 आयत में लिखा है कि तुम अपना धन स्वर्ग में संचय करो, जहाँ न कीड़े खाते, न जंग नष्ट करते और न चोर सेध मारकर चोरी करते हैं। मत्ती 6 अध्याय उसका 21 आयत में लिखा है, क्योंकि जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। मत्ती 6 अध्याय उसका 22 आयत में लिखा है, शरीर का दीपक तो आँख है, यदि तुम्हारी आँख उज्ज्वल है तो तुम्हारा संपूर्ण शरीर प्रकाशमान होगा। मत्ती 6 अध्याय उसका 23 आयत में लिखा है, यदि तुम्हारी आँख है बुरी है तो तुम्हारा संपूर्ण शरीर अंधकार में होगा। यदि जो ज्योति तुम में है यदि वही अंधकार है तो अंधकार कैसा घोर होगा। मत्ती 6 अध्याय उसका 24 आयत में लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है, क्योंकि वह एक से बैर करेगा और एक से प्रेम करेगा, एक से घनिष्ठता रखेगा और दूसरे को तुच्छ समझेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते हो। मत्ती 6 अध्याय उसका 25 आयत में लिखा हुआ है कि तुम अपने प्राण की चिंता क्यों करते हो? क्या प्राण भोजन से या देह वस्त्र से बढ़कर नहीं? मत्ती 6 अध्याय उसका 26 आयत में लिखा है, आकाश के पंछियों को देखो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे न तो बोते और न काटते और न खलिहानों में इकट्ठा करते हैं, परंतु तुम्हारा स्वर्ग पिता उनको भोजन देता है। मत्ती 6 अध्याय उसका 27 आयत में लिखा है, क्या तुम चिंता करके अपने आयु के एक घड़ी भी बढ़ा सकते हो? मत्ती 6 अध्याय उसका 28 आयत में लिखा हुआ है कि शोषण के अर्थात वन के फूलों को देखो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे न तो बोते और न काटते हैं, परंतु तुम्हारा स्वर्ग पिता उनको बढ़ाता है।
मत्ती 6 अध्याय उसका 29 आयत में लिखा है, मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ कि इस्राएल का राजा सुलेमान भी अपने संपूर्ण वैभव काल में इनमें से एक के समान भी वस्त्र पहने हुए न था। मत्ती 6 अध्याय उसका 30 आयत में लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर वन की घास को जो आज है अकल भट्टी में झोंक दी जाएगी, इसी प्रकार से बढ़ाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, वो तुम्हारे लिए इससे भी बढ़कर क्यों ना करेगा। मत्ती 6 अध्याय उसका 31 आयत में लिखा है, तुम यह कहकर चिंता ना करो कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। मत्ती 6 अध्याय उसका 32 आयत में लिखा है, परंतु गैर यहूदी बड़ी उत्सुकता से इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, परंतु तुम्हारा स्वर्ग पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की ज़रूरत है। मत्ती 6 अध्याय उसका 33 आयत में लिखा हुआ है कि तुम पहले परमेश्वर और उसके धर्मराज की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएंगी। मत्ती 6 अध्याय उसका 34 आयत में लिखा हुआ है कि तुम कल की चिंता ना करो, कल अपनी चिंता आप कर लेगा, आज का दुख है आज के लिए बहुत है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश मत्ती 6 अध्याय भाग 2 अब समाप्त होता है। अब हम चलते हैं प्रभु यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश भाग 3 मत्ती 7 अध्याय की तरफ देखते हैं। मत्ती 7 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने जगत को क्या शिक्षाएँ प्रदान की है। मत्ती 7 अध्याय उसका 1 आयत में लिखा हुआ है कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। मत्ती 7 अध्याय उसका 2 आयत में लिखा हुआ है कि जिस प्रकार तुम दूसरों पर दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। मत्ती 7 अध्याय उसका 3 आयत में लिखा हुआ है कि तुम अपने भाई के आँख के तिनके को क्यों देखते हो, तिनका अर्थात छोटी गलती, किंतु अपने आँख का लट्ठा अर्थात बड़ी गलती तो मैं नहीं सोचता। मत्ती 7 अध्याय उसका 4 आयत में लिखा है, और कहते हो क्या मैं तेरी आँख के तिनके को निकालूं, जबकि देख लट्ठा तो स्वयं तेरी आँख में है। मत्ती 7 अध्याय उसका 5 आयत में लिखा है, इसलिए हे पाखंडी, तू पहले अपने आँख के लट्ठे को निकाल ले तो अपने भाई के आँख के तिनके को निकालने के लिए स्पष्टता से देख सकेगा। मत्ती 7 अध्याय उसका 6 आयत में लिखा है कि पवित्र वस्तु कुत्तों को मत दो, न अपने मोती सूअरों के आगे डालो, कहीं ऐसा न कि उसे अपने पैरों के तले रौ दे और पलट कर तुम्हें फाड़ खाएं। मत्ती 7 अध्याय उसका 7 आयत में लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मत्ती 7 अध्याय उसका 8 आयत में लिखा है कि जो मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता वो पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए द्वार अर्थात दरवाज़ा खोला जाएगा। मत्ती 7 अध्याय उसका 9 आयत में लिखा है, तुम्हें से ऐसा कौन है जिससे उसका पुत्र उसे रोटी मांगे और उसे पत्थर दे। मत्ती 7 अध्याय उसका 10 आयत में लिखा है कि यदि उससे मछली मांगे तो उसे सांप दे। मत्ती 7 अध्याय उसका 11 आयत में लिखा है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्ग पिता भी अपने मांगने वालों को उससे भी बढ़कर क्यों ना देगा। मत्ती 7 अध्याय उसका 12 आयत में लिखा है कि यदि तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि व्यवस्था और नबियों की ही शिक्षा है। मत्ती 7 अध्याय उसका 13 आयत में लिखा हुआ है कि तुम सक्रिय मार्ग से प्रवेश करो, विशाल है वो फाटक और चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश को जाता है, और बहुत तेरे हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। मत्ती 7 अध्याय उसका 14 आयत में लिखा है कि छोटा वो फाटक और सकरा है वो मार्ग जो जीवन को जाता है, और बहुत थोड़े हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। प्रियो, हम आपके सहूलियत के लिए बता दें कि वो कोई मार्ग कोई और दूसरा मार्ग नहीं है, वो मार्ग स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 6 आयत में प्रभु यीशु मसीह ने
ये दावा किया है कि आई एम रोड, आई एम ट्रूथ, आई एम लाइफ, मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य, मैं ही जीवन हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई उस सच्चे प्रभु के पास नहीं पहुँच जा सकता। मत्ती 7 अध्याय उसका 15 आयत में लिखा हुआ है कि झूठे नबियों से सावधान रहो, जो भेड़ों के रूप में तुम्हारे पास आते हैं। मत्ती 7 अध्याय उसका 16 आयत में लिखा हुआ है, परंतु वे भीतर से भूखे फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या कंटीली झाड़ियों से अंगूर या कांटों से अंजीर तोड़े जाते हैं। मत्ती 7 अध्याय उसका 17 आयत में लिखा हुआ है, प्रत्येक अच्छा पेड़ अच्छा फल देता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल देता है। मत्ती 7 अध्याय उसका 18 आयत में लिखा है, प्रत्येक अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं दे सकता है, नहीं निकम्मा पेड़ अच्छा फल दे सकता है। मत्ती 7 अध्याय उसका 19 आयत में लिखा हुआ है, पेड़ जो नहीं फलता है वो काटा और आग में झोंक दिया जाता है। मत्ती 7 अध्याय उसका 20 आयत में लिखा है कि पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। मत्ती 7 अध्याय उसका 21 आयत में लिखा है कि प्रत्येक जो मुझे हे प्रभु कहता हो पिता के राज में प्रवेश करने नहीं पाएगा, परंतु वे जो मेरे वचनों को सुनकर उस पर चलते हैं पिता के राज में प्रवेश करने पाएंगे। मत्ती 7 अध्याय उसका 22 आयत में लिखा हुआ है कि उस दिन अर्थात न्याय के दिन बहुत से लोग कहेंगे, हे प्रभु क्या मैंने आपके नाम से भविष्यवाणियाँ नहीं की? क्या मैंने आपके नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? क्या मैंने आपके नाम से आश्चर्य कर्म नहीं किए? मत्ती 7 अध्याय उसका 23 आयत में लिखा है कि मैं उनसे स्पष्ट कह दूंगा कि हे कुकर्मियों, तुम मेरे सामने से दूर हटो, क्योंकि मैंने तुम्हें नहीं जाना। मत्ती 7 अध्याय उसका 24 आयत में लिखा हुआ है कि प्रत्येक जो मेरे वचनों को सुनकर उस पर चलता है उससे बुद्धिमान के समान है, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। मत्ती 7 अध्याय उसका 25 आयत में लिखा है, मेघ बरसा, बाढ़ें आई, आंधियाँ चली, उस घर से टकराई, घर पूर्णतः स्थिर रहा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। मत्ती 7 अध्याय उसका 26 आयत में लिखा है कि प्रत्येक जो मेरे वचनों को सुनकर उस पर नहीं चलता उससे मूर्ख के समान है, जिसने अपना घर रेत पर बनाया। मत्ती 7 अध्याय उसका 27 आयत में लिखा है, मेघ बरसा, बाढ़ें आई, आंधियाँ चली, उस घर से टकराई, घर गिरकर पूर्णतः ध्वस्त हो गया। मत्ती 7 अध्याय उसका 28 आयत में लिखा है कि जब वह यह उपदेश दे चुके तो भीड़ उसके उपदेश से चकित थी। मत्ती 7 अध्याय उसका 29 आयत में लिखा है, क्योंकि उनके शास्त्रियों के समान नहीं, परंतु बड़े ही अधिकार के साथ उनको उपदेश दे रहा था। तो प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का विश्व प्रसिद्ध पहाड़ी उपदेश मत्ती 7 भाग 3 अब समाप्त होता है। हमारा आपसे अति नम्र निवेदन है कि आप इस पहाड़ी उपदेश की इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि पसंद आता है तो लाइक करें। आप सबको फिर से जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दें।